सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 60 चक्रों का वेधन। कुंडलिनी की शक्ति के मूल तक पहुंचने के मार्ग में 6 फाटक हैं, अथवा यूँ कहना चाहिए कि 6 ताले लगे हुए हैं। यह फाटक या ताले खोलकर ही कोई जीव उन शक्ति केंद्रों तक पहुंच सकता है। इन 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में षट चक्र कहते हैं। सुषुम्ना के अंतर्गत रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे भीतर स्थित ब्रह्मा नाड़ी से वह 6 चक्र संबंधित है। माला के सूत्र में पिरोए हुए कमल पुष्पों से उनकी उपमा दी जाती है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में पाठक यह देख सकेंगे कि कौन सा चक्र किस स्थान पर है। मूलाधार चक्र योनि की सीध में, स्वाधिष्ठान चक्र पेटू की सीध में, मणिपूरक चक्र नाभि की सीध में, अनाहत चक्र हृदय की सीध में, विशुद्धाख्य चक्र कंठ की सीध में और आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के मध्य में अवस्थित है। उनसे ऊपर सहस्त्रसार है। सुषुम्ना तथा उसके अंतर्गत रहने वाली चित्रनी आदि नाड़ियां इतने सूक्ष्म है कि उन्हें साधारण नेत्रों से देख सकना कठिन है। फिर उनसे संबंधित यह चक्र तो और भी सूक्ष्म है। किसी शरीर को चीर फाड़ करते समय इन चक्रों को नस नाड़ियों की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारे चर्म चक्षुओं की वीक्षण शक्ति बहुत ही सीमित है। शब्द की तरंगे, वायु के परमाणु तथा रोगों के कीटाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, तो भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इन चक्रों को योगी ने अपनी योग दृष्टि से देखा है और उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके महत्वपूर्ण लाभ उठाया है और उनके व्यवस्थित विज्ञान का निर्माण करके योग मार्ग के पथिकों के लिए उसे उपस्थित किया है। 60 चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियां हैं जो ब्रह्मनाड़ी के मार्ग में बनी हुई है। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहां की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। वे ग्रंथियां गोल नहीं होती, वरन उनमें इस प्रकार के कोण निकले होते हैं जैसे पुष्प में पंखुड़ियां होती है। इन कोश या पंखुड़ियों को पददल कहते हैं। यह एक प्रकार के तंतु गुच्छक है। इन चक्रों के रंग भी विचित्र प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी ग्रंथि में कोई और किसी में कोई तत्व प्रधान होता है। इस तत्व प्रधानता का उस स्थान के रक्त पर प्रभाव पड़ता है और उसका रंग बदल जाता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता का मिश्रण होने से गुलाबी अग्नि से नीला, वायु से शुद्ध लाल और आकाश से धूमैला हो जाता है। यही मिश्रण चक्रों का रंग बदल देता है। घून नामक कीड़ा लकड़ी को काटता चलता है तो उस काटे हुए स्थान की कुछ आकृतियां बन जाती है। इन चक्रों में होता हुआ प्राणवायु आता जाता है। उसका मार्ग उन ग्रंथि की स्थिति के अनुसार कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस गति की आकृति कई देवनागरी अक्षरों की आकृति से मिलती है, इसलिए वायु मार्ग चक्रों के अक्षर कहलाते हैं। द्रुत गति से बहती हुई नदी में कुछ विशेष स्थानों में भंवर पड़ जाते हैं। यह पानी के भंवर कहीं उथले, कहीं गहरे, कहीं तिरछे, कहीं गोल चकोर हो जाते हैं। प्राणवायु का सुषुम्ना प्रवाह इन चक्रों में होकर द्रुत गति से गुजरता है, तो वहां एक प्रकार से सूक्ष्म भंवर पड़ते हैं, जिनकी आकृति चतुष्कोण, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, षटकोण, गोलाकार, लिंगाकार तथा पूर्ण चंद्राकार बनती है। अग्नि जब भी जलती है उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है, जो नीचे मोटी और ऊपरी पतली होती है। इस प्रकार अव्यवस्थित त्रिकोण सा बन जाता है। इस प्रकार की विविध आकृतियां
वायु प्रवाह से बनती है। इन आकृतियों को चक्रों के यंत्र कहते हैं। शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। इन तत्वों के न्यूनाधिक सम्मिश्रण से विविध अंग प्रत्यंगों का निर्माण कार्य उनका संचालन होता है। जिस स्थान में जिस तत्व की जितनी आवश्यकता है उससे न्यूनाधिक हो जाने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तत्वों का यथास्थान यथा मात्रा में होना ही निरोगिता का चिन्ह समझा जाता है। चक्रों में भी एक एक तत्व की प्रधानता रहती है। जिस चक्र में जो तत्व प्रधान होता है वही उसका तत्व कहा जाता है। ब्रह्मा नाड़ी की पोली नली में होकर वायु का अभिगमन होता है तो चक्रों के सूक्ष्म छिद्रों के आघात से एक वैसे ही ध्वनि होती है जैसे कि बंसी में वायु का प्रवेश होने पर छिद्रों के आधार से ध्वनि उत्पन्न होती है। हर चक्र के एक सूक्ष्म छिद्र में बंसी के स्वर छिद्र की सी प्रतिक्रिया होने के कारण स रे ग म जैसे स्वरों की एक विशेष ध्वनि प्रवाहित होती है जो यम लम रम हम ओम जैसे स्वरों में सुनाई पड़ती है। इसे चक्रों का बीज कहते हैं। चक्रों में वायु की चाल में अंतर होता है। जैसे वात पित्त कफ की नाड़ी कपोत मंडूक सर्प कुकुट आदि की चाल से चलती है, उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते हैं। तत्वों के मिश्रण टेढ़ा मेढ़ा मार्ग भंवर बीज आदि के समन्वय से प्रत्येक चक्र में रक्ताभिसरण वायु अभिगमन के संयोग से एक विशेष चाल वहां परिलक्षित होती है। यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंदगामी, किसी में मगर की तरह डुबकी मारने वाली, किसी में हिरण की सी छलांग लगाने वाली, किसी में मेढक की तरह फुदकने वाली होती है। उस चाल को चक्रों का वाहन कहते हैं। इन चक्रों में विविध दैवी शक्तियां सन्निहित है। उत्पादन पोषण संहार ज्ञान समृद्धि बल आदि शक्तियों को देवता विशेषों की शक्ति माना गया है। अथवा यूं कहिए कि यह शक्तियां ही देवता के प्रत्येक चक्र में एक पुरुष वर्ग की उष्ण वीर्य और एक स्त्री वर्ग की शीत वीर्य शक्ति रहती है। क्योंकि धन और ऋण अग्नि और सोम दोनों तत्वों के मिले बिना गति और जीव का प्रवाह उत्पन्न नहीं होता। यह शक्तियां ही चक्रों के दैवी देवता हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का गुण शब्द होता है। चक्रों में तत्वों की प्रधानता के अनुरूप उनके गुण भी प्रधानता में होते हैं। यही चक्रों के गुण है। यह चक्र अपनी सूक्ष्म शक्ति को वैसे तो समस्त शरीर में प्रवाहित करते हैं, पर एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय से उनका संबंध विशेष रूप से होता है। संबंधित इंद्रियों को वे अधिक प्रभावित करते हैं। चक्रों के जागरण के चिन्ह उन इंद्रियों पर तुरंत परिलक्षित होते हैं। इसी संबंध विशेष के कारण वे इंद्रियां चक्रों की इंद्रियां कहलाती है। देह शक्तियों में डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदि के विचित्र नामों को सुनकर उनके भूतनी, चुड़ैल, मशानी जैसी कोई चीज होने का भ्रम होता है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। मूक से लेकर नाभि तक चक्राकार, अ से लेकर ह तक के समस्त अक्षरों की एक ग्रंथि माला है। उस माला के दोनों को मातृकाएं कहते हैं। इन मातृकाओं के योग दर्शन द्वारा ही ऋषियों ने देवनागरी वर्णमाला के अक्षरों की रचना की है। चक्रों के देव जिन मातृकाओं से झंकृत होते हैं, संबद्ध होते हैं, उन्हें उन देवों की देव शक्ति कहते हैं। ड, र, ल, क, स के आगे आदि मातृकाओं का बोधा किन्हीं शब्द जोड़कर राकिनी, डाकिनी नाम बना दिए गए हैं। यही देव शक्तियां हैं। उपयुक्त परिभाषाओं को समझ लेने के उपरांत प्रत्येक चक्र की निम्न जानकारी को ठीक प्रकार समझ लेना पाठकों के लिए सुगम होगा। अब छहों चक्रों का परिचय नीचे दिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में छहों चक्र के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।